प्लॉट या ग्राफ बनाना पाइथन ने बहुत ही आसान कर दिया है। अब हम सिर्फ 2 से 5 लाइनों में बहुत अच्छा ग्राफ बना सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे जो कि हेल्पफुल हैं प्लॉट बनाने में। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइब्रेरी जो है वो है मैटप्लॉटलिब। उसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट matplotlib.py plot as plt। अगर आप लोगों ने ये वाली पहले से इंस्टॉल नहीं की हुई तो आप लोग पहले इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कैसे करेंगे उसके लिए आपने सिंपल लिखना है pip install matplotlib। इसको आप रन करेंगे तो ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं इसको रन करूँगा। ओके, इसको मैंने रन कर लिया है। अभी हम बनाते हैं ग्राफ। आप देखिएगा बहुत ही आसानी के साथ हम 2 से 5 लाइनों में बहुत अच्छा ग्राफ बना सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं, जब हमने ग्राफ बनाना होता है तो हमारे पास 2 तरह की वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड लॉन्ग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या होता है कि डोमेन होती है कि प्लॉट हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक बनना चाहिए, और वाई एक्सिस में हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है। सबसे पहले तो हम एक्स को डिसाइड करेंगे कि एक्स हमारे पास क्या है। तो x को हम एज अ लिस्ट लेंगे। x इज इक्वल टू, आप डिफरेंट वेज में ये x को जनरेट कर सकते हैं, खुद से भी वैल्यूज लिख सकते हैं लिस्ट के फॉर्म में, या फिर आप रेंज का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक numpy का फंक्शन होता है linspace, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं यूज़ करूँगा इसको, बनाऊँगा रेंज का फंक्शन यूज़ करते हुए। तो लिखते हैं, ये हमारे पास लिस्ट आ गई, आई फॉर आई इन रेंज फॉर एग्जाम्पल 10। तो ये मेरे पास x रेडी हो गया। x एक लिस्ट मेरे पास तैयार हो गई है। हम आप इसको देख सकते हैं प्रिंट करके। तो ये मेरे पास आ गया x 0 से लेकर 9 तक। अगर 10 तक ही जाना है तो फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 से 10 तक। 1 से स्टार्ट हो और 10 तक जाए, 1 से लेकर 10 तक। ये आपकी मर्जी है कि आप 0 से स्टार्ट करके ये कहाँ तक जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप रेंज में वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। ओके, तो मैं प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ एक्स स्क्वायर का, मतलब स्क्वायर वैल्यूज़ का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर सबसे पहले तो मुझे जैसे एक्स को मैंने जनरेट किया ऐसे ही वाई को भी जनरेट कर लूँगा। वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। आई फॉर आई इन रेंज। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक्स, जो कि एक्स की वैल्यूज़ होंगी उन्हीं का स्क्वायर कर देगा। जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं एक्स की, उन्हीं का स्क्वायर वाई में आ जाएगा। तो y को आप देख लें, y में हमारे पास क्या आ गया, y में ये चीज़ आ गई, स्क्वायर आ गया। अब हम सिंपली इसका प्लॉट ड्रा कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब को यूज़ करते हुए। मैटप्लॉटलिब को क्योंकि मैंने एज plt कॉल किया हुआ है तो मैं plt लिखूंगा यहाँ पर, plt डॉट प्लॉट, और पहले x आएगा कॉमा y, और इसको मैं कर दूंगा रन। तो ये मेरे पास अब एक्स स्क्वायर का प्लॉट जनरेट हो गया। अब मैं अगर रेंज इसको देता हूँ -10 से 10, क्योंकि जो लास्ट यहाँ पर पॉइंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता बल्कि एक्सक्लूड होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ -10 से लेकर 10 तक प्लॉट ड्रा कर, उसमें यहाँ पर 11 कर दूंगा, ताकि जो 10 है वो शामिल हो जाएगा, 11 एक्सक्लूड हो जाएगा। और मैं इसको सिंपली रन करूँगा तो ये मेरे पास प्लॉट बन गया -10 से लेकर +10 तक, एक्स स्क्वायर का प्लॉट। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमने सिर्फ x और y को पहले डिफाइन किया, उसके बाद सिंपल एक लाइन में हमने प्लॉट ड्रा कर लिया, plt डॉट प्लॉट x, y। ये हमने किया है रेंज का फंक्शन यूज़ करते हुए। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ग्राफ है कोई इतना स्मूथ नहीं है, क्योंकि रेंज के साथ एक इशू होता है कि रेंज हमें हमेशा वैल्यूज़ इंटीजर की फॉर्म में देता है। मतलब -10 के बाद इसने हमें वैल्यू दी -9, -8, -7। तो हमारे पास जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो गई है। तो स्पेसिंग पर वैल्यू इवेलुएट करके सिंपली उनको लीनियर लाइन के साथ मिला दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लॉट है वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं बना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्पेसिंग को कम करना होगा, करीब करीब वैल्यूज़ को इवेलुएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है जो कि है linspace, और ये हमें numpy लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे numpy को, import numpy as np।
अगर आपके पास ये वाला फंक्शन भी इंस्टॉल नहीं है तो फिर आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं उसी तरीके से पिप इंस्टॉल numpy, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं दोबारा x को डिफाइन करूँगा एक और तरीके से, यूजिंग linspace x इज इक्वल टू, क्योंकि ये फंक्शन numpy से आया है और numpy को मैंने np का नाम दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा np डॉट linspace। अब जो linspace है इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसमें होता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मैं कह देता हूँ -10 से, और एंड कहाँ पर करना है, +10 पर, और इसके दरमियान में कितने पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। जैसे यहाँ पर जो स्पेसिंग थी वो 1 1 की थी, तो टोटल हमारे पास 20 पॉइंट्स ऑलमोस्ट बने, 20 या 21 पॉइंट्स बने। और यहाँ पर हम अपनी मर्जी से नंबर ऑफ पॉइंट्स को डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 100। तो ये मेरे पास x डिफाइन हो गया और y मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर। ओके, और हम इसको सिंपली प्लॉट कर देंगे, plt डॉट प्लॉट x कॉमा y, और ये हमारे पास आ गया प्लॉट। अभी आप देखें ये बहुत ही स्मूथ है क्योंकि हमने 100 पॉइंट्स इसमें रखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 पॉइंट कर दूंगा, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं कि हम इन दो पॉइंट्स -10 और 10 के दरमियान कितने पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, कितने पॉइंट्स पर फंक्शन को इवेलुएट करेंगे। तो अगर मैंने रखा है यहाँ पे 10 कर दिया है, तो आप देखें तो ये स्मूथ नहीं रहा। स्मूथ बनाने के लिए आप इसको ज़्यादा पॉइंट्स देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं देने, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो 100 पॉइंट्स या फिर आप 50, जहाँ पर आपको लगे कि ठीक है, अब रेजोल्यूशन ठीक है और स्मूथ वर्क कर रहा है, तो वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। रेंज फंक्शन के थ्रू भी प्लॉट कर सकते हैं। उसके लिए आपको y को अलग से इवेलुएट करना पड़ेगा, क्योंकि x हमारे पास एक लिस्ट है और लिस्ट की तमाम वैल्यूज़ के लिए हम आई स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर जो होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y में स्टोर करेंगे और प्लॉट कर देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास x बनता है वो हमारे पास अरे बनता है। अरेज को हम इस तरीके से वैल्यूएट कर सकते हैं, x का स्क्वायर ले सकते हैं, अरेज का स्क्वायर ले सकते हैं, और y जब निकलेगा हमारे पास तो फिर हम सिंपली उसको प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया सिंपल प्लॉट। अब इसको हम फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, मैं एक और प्लॉट ड्रा करता हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल टू np डॉट linspace, और अब मैं चलता हूँ -2 पाई। पाई जो है वो भी एन पाई नम पाई प्रोवाइड करता है, तो फिर मैं एन पी डॉट पाई लिखूंगा, फ्रॉम -2 पाई टू 2 पाई, और इसके दरमियान में भी स्पेसिंग में ले लेता हूँ 100 फॉर एग्जाम्पल। तो ये मेरा x डिफाइन हो गया। अब मैं कर लेता हूँ y1 इज इक्वल टू एन पी डॉट साइन x एंड y2 इज इक्वल टू एन पी डॉट कॉज x। अब इन दोनों को प्लॉट करते हैं एक सिंगल फ्रेम पे। तो मेरे पास आ गया plt डॉट प्लॉट x कॉमा y1 एंड plt डॉट प्लॉट x कॉमा y2। सिंपली इसको जब रन किया तो मेरे पास साइन और कॉज का प्लॉट आ गया। अब हम इसको फर्दर कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज करने का मतलब ये है कि हम इसका टाइटल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, एक्स और वाई लेबल्स असाइन कर सकते हैं, लेजेंड असाइन कर सकते हैं, ग्राफ्स की जो लाइन है उनको डिफरेंट स्टाइल में लिख सकते हैं, मार्कर असाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें फर्दर कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ को हम देखते हैं यहाँ पर। अगर हमने टाइटल असाइन करना है तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, plt डॉट टाइटल लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, प्लॉट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो अगर मैं इसको रन करता तो आप देखें ये टाइटल हमारे पास अपीयर हो जाएगा, प्लॉट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसी तरह जब हम लेबल देंगे तो हम लिखेंगे plt डॉट एक्स लेबल, और एक्स लेबल में फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक्स ही कर देता हूँ,
और वाई लेबल में पी एल टी डॉट वाई लेबल, इसमें मेरे पास आ गया वाई। यहाँ पर देखिए एक्स अपीयर हो गया, यहाँ पर वाई। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम और फ्रीक्वेंसी है या कोई और डाटा, जो भी डाटा है वो उसी हिसाब से आप यहाँ पर इसको लेबल कर सकते हैं। अब मेरे पास दो ग्राफ हैं, तो मुझे नहीं पता चल रहा कि साइन का कौन सा है, कॉस का कौन सा है, तो उसके लिए मुझे लेजेंड्स लगाना पड़ेंगे। तो लेजेंड का तरीकाकार ये है कि जो आपने प्लॉट वाली कमांड लिखी इसके साथ ही आप लेबल असाइन करेंगे। लेबल इज इक्वल टू, ये मेरे पास जो लेबल है ये फंक्शन है y1 है साइन एक्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन एक्स। और यहाँ पर लेबल इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा कॉस एक्स। इसको जब रन करेंगे तो ये यहाँ पर शो नहीं हुए। उसके लिए क्या तरीकाकार है, उसमें आपने पी एल टी डॉट लेजेंड लिखेंगे तो ये आपको ग्राफ में शो हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये अपीयर हो गया, साइन एक्स जो है वो ब्लू है और कॉस एक्स जो है वो ऑरेंज कलर में है। तो आप लेजेंड भी असाइन कर सकते हैं, लेजेंड की पोजीशन को भी आप खुद से सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप इसके अंदर आप लिखेंगे लोकेशन इज इक्वल टू वट एवर, अगर आप टॉप राइट लेफ्ट सेंटर जो भी आप वैल्यूज देना चाहें तो उस हिसाब से ये मूव कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकेशन इज इक्वल टू अपर लेफ्ट, ओके, तो ये मेरे पास बन जाएगा, सॉरी, तो ये अपर लेफ्ट आ गई। अपर राइट भी कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, कुछ भी आप इसको साइन करके वैल्यू तो इसको चेंज कर सकते हैं। इवन कि आप कोऑर्डिनेट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर लेकर आना है या कहीं पर लेकर आना है तो आप उसके कोऑर्डिनेट दे के भी इसको, इसकी जगह को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके लाइन स्टाइल की। तो हमारे पास 3 से 4 टाइप के लाइन स्टाइल होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल में आप कर सकते हैं डबल डैश, अगर देंगे तो ये हमारे पास डैश लाइन बन जाएगी। अब मैंने किया साइन वाले को, और सिमिलरली कॉस वाले को मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ। मैं लिखूँगा लाइन स्टाइल, और डॉटेड लाइन के लिए मैं करूँगा यहाँ पर कॉलन यूज़ करूँगा। अब आप देखें जो ऑरेंज है कॉस वाली वो डॉटेड लाइन बन गई है, और जो साइन एक्स है उसके लिए हमारे पास डैश वाली लाइन बन गई है। तो इस तरीके से आप लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और लाइन की विड्थ भी दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये लाइन जो है वो बहुत थिक है या थिन है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर इसको विड्थ दूँ, मैं लिखूँगा लाइन विड्थ इज इक्वल टू कोई भी आप वैल्यू 2 3, और जहाँ पर आपने एडजस्ट करना हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैंने साइन को वैल्यू दी थी ब्लू वाले को, तो उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। पहले तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, तो आप 2 3 4 करते जाएंगे तो उसकी विड्थ इंक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद होता है मार्कर। मार्कर भी आप असाइन कर सकते हैं। मार्कर इज इक्वल टू, इसमें मार्कर काफ़ी सारे हैं, मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं जैसे ओ हमने यूज़ कर लेते हैं या फिर स्टेरिक यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे वर्क करते हैं। आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपल ओ लिखा है, तो ऑरेंज में आप देखें तो ओ वाला मार्कर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 प्लॉट ड्रा किए हैं एक ही फ्रेम में, तो आप 2 से ज़्यादा प्लॉट भी ड्रा कर सकते हैं। सिंपली ऐसे ही आपने पी एल टी डॉट प्लॉट इसी में आते जाएंगे, और एंड पे आप लोगों ने क्या करना है, पी एल टी डॉट शो लिख देना है। समटाइम्स आप जो ये कमांड्स बाद में लिख रहे होते हैं कुछ समटाइम्स वर्क नहीं करती, तो बेहतर है कि पी एल टी डॉट शो। तो उसका मतलब ये होगा कि सभी कमांड रन करने के बाद जब यहाँ पर पहुँचेगा तब ये प्लॉट को शो करेगा। तो फिर वो कोई इशू नहीं रहता कि कोई कमांड हमारे पास रन ना हुई हो। ओके, ये तो हो गया एक फ्रेम में हमने मल्टीपल ग्राफ को प्लॉट फंक्शंस को प्लॉट कर लिया। अब हम करते हैं चलते हैं सब ग्राफ की तरफ। एक्स में अपने वाला यही वाला ले जाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ सिंपल। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ही फ्रेम में मल्टीपल प्लॉट्स चाहिए, लेकिन किस तरीके के चाहिए कि जो मेरे पास विंडो हो ओवरऑल वो सेम रहे, और बाकी जो है उसके अंदर मेरे पास सब ग्राफ्स बन जाएं।
तो मैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिख लेता हूँ जिनके मैं प्लॉट बनाऊंगा। y इज इक्वल टू np डॉट साइन एक्स, y2 इज इक्वल टू कॉस एक्स, y3 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल टेंजेंट एक्स, y4 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल of x, y5 is equal to log x, और y6 is equal to sin x। और क्योंकि sin x पहले भी मैं लिख चुका हूँ तो इसको मैं किसी और नॉन लीनियर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल x पावर 3 इंटू साइन एक्स। तो मुझे एक ही विंडो में ये 6 सब ग्राफ्स चाहिए हों, लेकिन इस तरीके का ना हो कि वो ओवरलैप कर रहे हैं, बल्कि सभी सेपरेट हों। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो मुझे उसका साइज जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा plt डॉट फिगर और इसके अंदर मैं लिख दूंगा फिक्स साइज। फिक्स साइज में पहले हम x लिखेंगे कि x की डायमेंशन में कितना साइज होना चाहिए, और फिर y की डायमेंशन में। तो x की डायमेंशन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास 2 रोज हों और 3 कॉलम्स हों। 3 कॉलम्स आएंगे तो फिर मुझे x की डायमेंशन ज़्यादा चाहिए होगी y की निस्बत। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 12 और 8। तो ये मेरे पास जो मेन कैनवस कह लें उसको, या मेन जो जगह होगी जहाँ पर मैंने सब ग्राफ ड्रा करने हैं, उसका साइज आ गया। अब इसके बाद मैं 1 बाय 1 करके प्लॉट बनाऊंगा इन फंक्शंस के, जो कि मेरे पास 6 फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले पहला आ गया plt डॉट सब प्लॉट। सब प्लॉट के बाद आपने बताना है कि आप किस डायमेंशन से चलना चाह रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए, 2 रोज चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए, और उसमें ये फर्स्ट प्लॉट हो। फर्स्ट प्लॉट कौन सा हो, plt डॉट प्लॉट, और मेरे पास आ जाएगा x1 y, x y1। ठीक है, और इसका मैं कोई टाइटल भी लिख देता हूँ, x डॉट टाइटल। और ये y1 मेरे पास है साइन x का फंक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन x। तो मेरे पास फर्स्ट प्लॉट बन जाएगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और 6 टाइम्स, एक टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स मोर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास आ गया 1 2 3 1। ये फर्स्ट प्लॉट है, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 6। ओके, और यहाँ पर y1 है, यहाँ पर y2, y3, y4, y5 एंड y6। अभी रह के टाइटल चेंज करने वाले, पहले का है टाइटल साइन x, दूसरे का कॉस x, थर्ड वन है टेंजेंट x, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल, एंड देन log, the last one is x cube sin x। तो अभी इसको करते हैं प्लॉट। अभी आप देखें हमारे पास आ गए 2 रोज और 3 कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से आप सब ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। जितने भी प्लॉट्स आपने, अगर इससे ज़्यादा हों या इससे कम हों, उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। आप 3 रोज 2 कॉलम भी कर सकते हैं, रोज और या कॉलम की तादाद को ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए फिर आप इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। अभी मेरे पास क्या था, 2 रोज थी और 3 कॉलम थे। ये मेरी फर्स्ट रो है और ये मेरी सेकंड रो है, 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में, किसी भी शेप में बना सकते हैं। ओके, उसके बाद आ गया कि हमने प्लॉट को सेव कैसे करना है, वो भी हाई क्वालिटी में। तो ग्राफ को सेव करना विद हाई क्वालिटी पाइथन में बहुत ही आसान है। आप एक लाइन में इसको सेव कर सकते हैं। ओके,
ओके, जैसे मैं यहाँ पर ही अगर इसी को सेव करूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा plt डॉट सेव फिग, और यहाँ पर आ जाएगा फाइल का नेम, किस नाम से फाइल सेव हो। अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं पड़ा हुआ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रिग प्लॉट डॉट png। ठीक है, एक तो ये हो गया अपने फाइल का नाम, जो भी जिस नाम से आपने फाइल सेव करनी है वो नाम आ जाएगा, और उसके बाद आप लिखेंगे DPI मीन्स डॉट पर इंच, जो कि इसकी रेजोल्यूशन को डिफाइन करेंगे। तो DPI में कर देता हूँ 600 फॉर एग्जांपल, और मैं इसको रन करता हूँ। अभी आप देखें यहाँ पर मेरे पास इमेज आ चुका है। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो ये वाला इमेज मेरा यहाँ पर मेरे फ़ोल्डर में, जो कि मेरा लोकल फ़ोल्डर है, उसमें सेव हो चुका है। इसको मैं फर्दर यूज़ कर सकता हूँ। तो 600 DPI पे किया था, अच्छी क्वालिटी है। बाकी अगर आपको और मतलब अच्छी रेजोल्यूशन चाहिए तो आप DPI को ज़्यादा कर देंगे तो उस हिसाब की क्वालिटी आ जाएगी। तो बहुत ही आसान है प्लॉट करना, इसको करके, और इसमें भी हम एंड पे लगा देते हैं plt डॉट शो। बेहतर है कि ये वाली कमांड यूज़ कर लिया करें जब भी आप प्लॉट लगाएं, तो एंड पर जब आपके पास बहुत ज़्यादा कमांड्स हो रहे हैं plt वाली, तो लास्ट में ये वाली कमांड लगा दिया करें। ना भी लगाएंगे समटाइम्स इशू नहीं होता, समटाइम्स इशू हो भी सकता है, तो बेहतर है कि आप इसको यूज़ कर लिया करें। तो ये था कि हम प्लॉट को कैसे हाई क्वालिटी में सेव कर सकते हैं। डिपेंड करता है DPI पे। DPI को आप ज़्यादा कर देंगे तो उस तरह की इसकी क्वालिटी हाई हो जाएगी। ओके, ये तो हम बेसिक या स्टैंडर्ड प्लॉट्स को डिस्कस कर रहे थे। अभी हमारे पास नेक्स्ट आ गया है इंटरेक्टिव प्लॉट्स। अभी हम देखते हैं कि इंटरेक्टिव प्लॉट्स को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक और लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे जो कि है IPY विजेट्स, और प्लस हम यूज़ करेंगे जो कि हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब को। अब हमारे पास एक ये नई लाइब्रेरी है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर इसको इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं सिंपली इसको इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट। और मुझे ये सारी लाइब्रेरी नहीं चाहिए, इसमें से मुझे एक फंक्शन ही चाहिए, तो फिर मैं पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करूँगा, बल्कि मैं सिर्फ एक फंक्शन ले लूँगा। मैं लिखूँगा फ्रॉम IPY विजेट्स import interacts। तो मुझे सिर्फ एक फंक्शन चाहिए था जो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर इंटरेक्ट का, इंटरेक्टिव प्लॉट बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम IPY विजेट्स इंपोर्ट इंटरेक्ट, इंटरेक्ट को सिर्फ इंपोर्ट कर लिया। अब देखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, जैसे आप पहले प्लॉट बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर को यूज़ करेंगे इंटरेक्टिव बनाने के लिए। फिर वो पैरामीटर के अगेंस्ट हम प्लॉट्स को चेंज कर सकते हैं। मैं इसी प्लॉट को ले आता हूँ, इनमें से किसी एक प्लॉट को ले आता हूँ, साथ में मुझे एक्स भी चाहिए। ओके, इसको उठा लेते हैं, और यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल वाले। तो मेरे पास एक्स ये वाला है, वाई सिंपल ये वाला है, बल्कि Y1 और Y2 एक भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, मैं अभी के लिए एक ही रखता हूँ, फिर हम अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें और ऐड कर देंगे। तो मेरे पास एक्स भी है, वाई भी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इंटरेक्ट। इंटरेक्ट के बाद मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा जो कि बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, लैम्ब्डा। लैम्ब्डा डिफाइन कैसे होता है, सबसे पहले लैम्ब्डा आता है, उसके बाद पैरामीटर, और फिर कॉलन, और फिर जो चीज़ हमने एग्जीक्यूट करवानी होता है। एग्जीक्यूट क्या करवाना है, plt डॉट प्लॉट। प्लॉट किसका बनाना है, एक्स कॉमा वाई। लेकिन वाई में तो कोई पैरामीटर नहीं है, तो फिर मैं वाई को यूज़ नहीं करूँगा। मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, और यहाँ पर इस एंगल में पैरामीटर यूज़ कर लेता हूँ ए। ठीक है, तो अब मेरे पास बन गया साइन ए एक्स। साइन ए एक्स का प्लॉट मैं ड्रा करूँगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ए। तो जो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी वो कौन सी होंगी, उसको भी यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरे पास आ गया ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए -5 to 5, और स्पेसिंग उसके दरमियान 1 चाहिए, तो मैंने 1 स्पेसिंग कर दी। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास प्लॉट बन गया है साइन ए एक्स का,
और यहाँ पर ए की जो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने रन किया तो इसका जो मीन वैल्यू होती है जो कि 0 है उसको ले रहा है जो कि 0 है। अब मैं ए को अगर चेंज करूँगा यहाँ से, ये मेरे पास स्लाइडर एक बन गया है, स्लाइडर को मैं चेंज करूँगा इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, तो मेरे पास जो साइन का प्लॉट है वो चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि इंटरेक्टिव प्लॉट। और इसके कुछ पॉइंट्स मैं ज़्यादा कर देता हूँ, फॉर 1000। और अभी आप देखें, जब मैंने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को ज़्यादा किया तो मेरा जो प्लॉट है वो काफ़ी स्मूथ हो गया। अगर जब मैंने 100 रखा हुआ था, उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास कुछ शार्प बन रहे थे एजेस इधर, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इसकी वैल्यू ज़्यादा कर दी। ओके, मैं इसको 800 कर देता हूँ। अभी देखते हैं, ठीक है, अभी भी स्मूथ है तो ठीक है। तो एक डिफरेंट वैल्यू के लिए हम अपने ग्राफ का बिहेवियर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया प्लॉट साइन ए एक्स का। हम और पैरामीटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट में बी से मल्टीप्लाई कर लूँ और बी को भी मैं यहाँ पर शामिल कर लूँ। बी भी मेरा पैरामीटर है और बी की वैल्यू मुझे यहाँ पर भी देनी पड़ेगी। बी इज इक्वल टू, ये भी मैं -5 to 5 और 1 के साथ कर लेता हूँ। तो आप मल्टीपल पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जितने भी होंगे सारे के सारे आप फिर इधर फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन के साथ लाजिम नहीं है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही करना है, आप अलजेब्राई के साथ भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के साथ, लॉग के साथ, कोई भी यहाँ पर फंक्शन चेंज करके और उसमें सात पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करके या प्लस करके तो आप उसका बिहेवियर देख सकते हैं। अब मेरे पास ए और बी दोनों की वैल्यूज़ हैं। ए को मैंने चेंज किया क्योंकि बी 0 है और बी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवरऑल रिजल्ट 0 आ रहा है। तो मैं बी को भी चेंज करता हूँ 1 पे। अब बी मेरे पास 1 है और ए को मैं वेरी करता हूँ। अब ए मेरे पास 4 है, बी को मैं वेरी करता हूँ। तो बी तो एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्चुअली शिफ्टिंग है, और ए जो है वो मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अगर ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो वेव्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे जाएंगी। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इंटरेक्टिव प्लॉट बना सकते हैं। सिंपल हमने क्या किया है, इंटरेक्ट, और यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन है। जैसे हम डिफाइन करके फंक्शन एक लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही, अगर आपने लैम्डा यूज़ नहीं करना तो आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वो फंक्शन है और ये चीज़ आ गई। इसमें भी आप बाकी सारा काम वैसे ही कर सकते हैं, जैसे पी एल टी डॉट टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, लेजेंड्स, और ये वो सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अभी ये हमारे पास होगा लीनियर लिन स्पेस के साथ इंटरेक्टिव प्लॉट। तो मेन प्लॉट्स यही वाले होते हैं जो हम मैथमेटिक्स वाले यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो प्लॉट हो सकते हैं उसमें हम देखते हैं कि पाई प्लॉट और बार प्लॉट को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पाई प्लॉट के लिए हमारे पास डाटा कुछ किस तरीके का होना चाहिए। उसमें हमारे पास होता है कि कुछ हमारे पास कैटेगरीज होती हैं या फिर उसकी परसेंटेज होती है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे लेबल्स होंगे हमारे पास कुछ, एक लिस्ट बना लेता हूँ 3 4 5 वाली, जो भी आपके पास डाटा होगा डिपेंड करता है। जैसे कैटेगरी में सिंपल एक जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपके पास जो भी डाटा होगा आप उस फॉर्मेट में इसको बस चेंज करके तो प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 3 4 5। ओके, 5 कैटेगरीज तक कर लेते हैं, काफ़ी है। तो ये मेरे पास आगे लेबल्स, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, साइज़। साइज़ टोटल मेरे पास 100 तक रहेगा, जैसे 100% होती है। तो इन पांचों कैटेगरीज का मैं साइज़ बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास है 15, एक मेरे पास है 25, एक मेरे पास आ जाता है 30। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 40 70 हो गया। और फिर मेरे पास एक आ जाता है 10 और एक आ जाता है 20। तो ये मेरे पास 100 पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, एक मैंने लेबल दे दिया और एक मैंने साइज़ दे दिया। उसके बाद कलर्स हम खुद से भी दे सकते हैं, ना भी दें तब भी ठीक है। और फिर हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, पी एल टी डॉट पाई के साथ पी एल टी डॉट पाई जो है वो इसकी कमांड है जो कि यूज़ होती है।
और इसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएंगे साइजेस और फिर आ जाएंगे लेबल्स। तो यहाँ पर लिखता हूँ साइजेस और फिर लेबल्स आ जाएंगे। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास पाई प्लॉट बन गया है। इसको भी आप थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई आ जाए या उनकी परसेंटेज जो है, एटलीस्ट परसेंटेज जो है वो लिखी हुई आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर ही आप एक इसका फंक्शन होता है ऑटो परसेंट वाला, ऑटो पीसीटी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, परसेंटेज लगाएंगे 1.1 और फिर परसेंटेज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक परसेंटेज साथ शो भी हो तो फिर आपको डबल परसेंटेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और कलर भी आप एक तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ रहे हैं, अगर तो ये ठीक है तो फिर वेल एंड गुड। अगर आप खुद से डिफ़ाइन करना चाहते हैं हर पार्ट का जो कलर है वो भी आप खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, 1.1 यहाँ पर इशू आ रहा है परसेंटेज। ओके, परसेंटेज, डबल परसेंटेज, 1.1 परसेंटेज एंड परसेंटेज। ओके, यहाँ पर एफ भी आना था। एफ होता है उसके लिए, फ्लूइड के लिए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि पॉइंट के बाद एक डेसिमल और आए, एक डिजिट और आए, पॉइंट के बाद एक डिजिट और आए, तो ये फ्लोट के लिए होता है। ये एफ मिसिंग था यहाँ पर। ठीक है, अभी आप देखें परसेंटेज भी आ गई साथ और पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अगर आप वो नहीं लेकर आना चाहते तो फिर आप उसकी ज़रूरत नहीं है, ना लिखें। जैसे वो 1.1 लिखा तो 1.1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल 20%, 15% इस तरीके से आ जाएगा। कैटेगरीज में आप जो भी नाम हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम लिख दूँ, तो डिपेंड करता है ना आपका डाटा किस तरह तरीके का है, इंग्लिश, उर्दू। तो इस तरीके से जो भी आप यहाँ पे नाम रखेंगे वही नाम यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखा तो ये चीज़ आ गई। तो इस तरीके से आप पाई प्लॉट भी बना सकते हैं। पाइथन में बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हैं ये 3 लाइनों में हमने प्लॉट ड्रा कर लिया। ऐसे ही मैं इसको बस थोड़ा-थोड़ा बताऊँगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स में इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। ये तो अगर आप मशीन लर्निंग या फिर स्टैटिस्टिक्स में जाएँगे या फिर उस साइड पे जाएँगे तो तब ये वाले प्लॉट ज़्यादा यूज़ होते हैं। अभी हम देखते हैं बार प्लॉट को। बार प्लॉट भी बहुत आसान है। सिंपल हमने बार बनाने हैं, हमारे पास उसके पास वैल्यूज़ होनी चाहिए। मतलब वो भी हम 2 से 3 लाइनों में बना सकते हैं, वैल्यूज़ होंगी। और कलर क्योंकि हमने यहाँ पर भी असाइन नहीं किए, वहाँ पर भी देखते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमें डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ हम वहाँ पे कलर डिफ़ाइन कर लेंगे। और अभी मेरे पास आ जाएगा, इसमें भी मेरे पास कैटेगरीज होंगी कुछ जिनके अगेंस्ट मेरे पास वैल्यूज़ होगी, जिसको मैं बार प्लॉट पे प्रेजेंट करूँगा। तो मेरे पास आ जाएगा कैटेगरीज, मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं तो वही ले आता हूँ। कैटेगरीज नहीं है, लेबल्स हैं। लेबल्स के अंदर कैटेगरीज हैं। साथ में मेरे पास आ जाएंगी वैल्यूज़। जैसे मैंने यहाँ पर हमने वही वाला काम किया था, साइज़ एक्चुअली यहाँ पर वैल्यूज़ बन जाएगी और लेबल ये चीज़ मैं इसी को लेके चल आ जाता हूँ वहाँ पर, साइज़ और वैल्यूज़। और उसके बाद मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगा, plt डॉट बार प्लॉट, बार प्लॉट। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा लेबल्स, लेबल्स और वैल्यूज़। और इसको मैं अगर रन करता हूँ, ओके, मॉड्यूल मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई डोंट हैव बार प्लॉट। ओके सॉरी, यहाँ पर प्लॉट नहीं आएगा, सिंपल बार आएगा, plt डॉट बार। ओके, तो उनके अगेंस्ट जो हमने कैटेगरीज और वैल्यूज़ दी थी उनके अगेंस्ट हमारे पास बार प्लॉट बन चुका है।
लेकिन कलर इन्होंने सारा सेम रखा हुआ है, तो फिर हम अगर अलग से कलर डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसी तरह की एक लिस्ट हो जाएगी, COLORS, कोई भी आप स्पेलिंग वेरिएबल है, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो एक और लिस्ट बना लें जिसमें आप डिफरेंट कलर्स लिख दें जो आप चाहते हैं कि इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट उनको कलर मिले। रेड, येलो, ग्रीन, 1 2 3 4। एक और आएगा हमारे पास, पिंक में भी। ओके, और यहाँ पर मेरे पास आ गया लेबल, वैल्यूज़, और फिर मेरे पास आ जाएगा कलर्स, कलर इज इक्वल टू कलर्स। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास वो कलर आ गया। तो आप कोई भी कलर इसको साइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप बार प्लॉट भी ड्रा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हमने 3 और 4 लाइनों में, बल्कि इसको हम यहाँ पर इधर से मैं अगर निकाल दूँ, 3 लाइनों में ही रह जाएगा हमारा कोड। यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अलग से अगर आप डिफाइन नहीं करना चाहते तो उसी के अंदर आ जाएगा। तो 2 से 3 लाइनों में हमने ये बार प्लॉट भी बना दिया। तो डिपेंड करता है आपके पास डाटा किस तरीके का है, आपके पास लेबल्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं। डिफरेंट टाइप में आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बार प्लॉट बना सकते हैं। इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको भी टाइटल, लेबल्स और इनके ऊपर परसेंटेज, वो सारा काम भी आप लोग कर सकते हैं। इसको थोड़ा-सा अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बार प्लॉट बार में कैसे वर्क करता है, पाई चार्ट में कैसे वर्क करता है, और सिंपल लाइन प्लॉट में कैसे वर्क करता है।